नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज मैं फिर एक नई वीडियो लेके आया हूं आपके लिए। तो यह वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को साथियों ज़रूर लास्ट तक देखना और लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपने जवाब ज़रूर देना। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज मैं आपको दक्षेस के बारे में बताऊंगा, जिसके लिए सार्क के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्ज़ाम में दक्षेस के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और बच्चों के लिए इन क्वेश्चनों के छोटे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा से कठिन क्वेश्चन नहीं लिए जाते हैं और उनकी जानकारी नहीं आती है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि दक्षेस का दूसरा नाम क्या है? सार्क। दक्षेस को ही क्या बोलते हैं? सार्क कहते हैं। और दक्षेस का पूरा नाम भी आ जाता है साथियों, कई बार पूछने के लिए एग्जाम में कि दक्षेस का पूरा नाम क्या है। तो दक्षेस का पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। साथियों, क्या नाम है दक्षेस का पूरा नाम? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है साथियों। तो कई बार एग्जाम में यह पूछ लिया जाता है कि दक्षेस का पूरा नाम बताइए। तो एक क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। दूसरा यह आता है कि दक्षेस की स्थापना कब हुई थी। तो दक्षेस की स्थापना साथियों कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985। और एक और क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपसे कि 8 दिसंबर 1985 को तो हुई थी, लेकिन कहाँ हुई थी? तो साथियों, आपको जानकारी होगी, दक्षेस की स्थापना हुई थी ढाका में। कहाँ पर हुई थी? ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। तो ढाका में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है, 8 दिसंबर 1985 को ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि दक्षेस का मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो दक्षेस का जो मुख्यालय है साथियों, वह है काठमांडू में। कहाँ पर है? काठमांडू में। यह हमारा काठमांडू रहा। इधर पे दक्षेस का क्या है? मुख्यालय है। दक्षेस की स्थापना कहाँ हुई? ढाका में हुई। मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में। आपको पता होगा यह ढाका किस देश की राजधानी है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और यह है काठमांडू। काठमांडू किस देश की राजधानी है? नेपाल की काठमांडू। तो यह रहा नेपाल, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह हमारा नेपाल रहा और यह हमारा बांग्लादेश रहा। ठीक है साथियों, अंदर वाला क्या रहा? बांग्लादेश। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें कितने सदस्य थे। तो साथियों, दक्षेस की जब स्थापना हुई थी तब इसमें केवल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य देश थे। हमारे भारत के जितने जो पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी को मिलाकर भारत समेत कितने सदस्य थे? 7। लेकिन फिर बाद में एक और सदस्य जुड़ जाता है, तो कितने सदस्य हो जाते हैं? 8 सदस्य हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 8। 7 सदस्य पहले से थे, एक सदस्य और बाद में जुड़ जाता है, तो टोटल कितने सदस्य देश हो जाते हैं? 8 सदस्य देश हो जाते हैं। तो आपको साथियों जानकारी में बता दें कौन कौन से वो देश हैं जो दक्षेस के सदस्य हैं। तो एक तो ये हो गया नेपाल, दूसरा ये हो गया बांग्लादेश, तीसरा साथियों यह हो गया भूटान। क्या हो गया? भूटान। इसके बाद साथियों चौथा देश यह रहा, इसको तो सभी जानते होंगे, पाकिस्तान। यह भी दक्षेस का सदस्य है। फिर इसके बाद एक साथियों यह रहा श्रीलंका। इसके बाद साथियों एक और देश है छोटी छोटी टापू पर, जो एशिया का सबसे छोटा सा देश है, मालदीव। और एक हमारा ये क्या रहा? भारत। तो कितने देश हो गए? इधर से शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो
साथियों जब दक्षेस की स्थापना हुई थी तब इसमें कितने सदस्य देश थे? 7। बाद में एक और सदस्य देश जुड़ गया, वो कौन सा देश है? तो साथियों वो है अफगानिस्तान। कौन सा जुड़ा? अफगानिस्तान। और यह भी पूछ लिया जाता है कि अफगानिस्तान कौन से सन में दक्षेस का सदस्य देश बना? तो साथियों यह बना था 2007 में। कब बना था? 2007 में। तो इसमें मोस्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दक्षेस की स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर 1985 को। कहां पर हुई? ढाका में हुई। इसका मुख्यालय कहां पर है? काठमांडू में है। इसमें कितने सदस्य देश थे जब इसकी स्थापना हुई थी? तब इसमें 7 सदस्य देश थे। बाद में और कितने सदस्य देश बढ़ गए? एक और बढ़ गया। कौन सा बढ़ गया? अफगानिस्तान। कौन से सन में बढ़ा? 2007 में। तो भारत समेत 7 पड़ोसी देश और हैं इसके सदस्य। तो टोटल कितने सदस्य हो गए? 8। ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत के कौन से पड़ोसी देश हैं जो दक्षेस के सदस्य नहीं है? तो साथियों एक तो चीन ए रहा, चीन सदस्य देश नहीं है दक्षेस का। दूसरा पड़ोसी ये रहा म्यांमार। तो साथियों म्यांमार भी इसका सदस्य देश नहीं है। तो आपके लिए यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के लिए लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।